Hello everyone and welcome to your own channel Keshav Jha King's Lab. I hope आप सब सही हैं. I wish आप लोग सब सही होंगे. So I am back with my 15 minutes videos. मैं इसके अंदर BST का entire syllabus complete करूंगा और हर रोज मैं सिर्फ एक 15 मिनट की वीडियो डालूंगा और उसके अंदर हम लोग थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स करके करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने BST को अभी तक टाइम नहीं दिया है, तो उनके लिए हर डे सिर्फ 15 मिनट की एक वीडियो आएगी और उसके अंदर हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. हालांकि मैं ये सारे चैप्टर एक बार और डाल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे छोटे से कॉन्सेप्ट से. तो बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम कम है, हम शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट. तो आज इसकी हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ही किस चीज का है, मैनेजमेंट का. देखो, मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है, एक सिंपल सी बात होती है कि अपना काम दूसरों से करवा लेना और इस तरीके से करवा लेना कि उन्हें ये लगे कि भैया इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो हो ही रहा है अचीव, लेकिन वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोल अचीव हो रहा है, वो गोल इफेक्टिवली भी अचीव हो रहा है और एफिशिएंटली भी अचीव हो रहा है. तो दो वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं. पहली बात तो ये एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. पहली चीज तो ये हो गई. तो इसका मतलब ये है कि अपना काम दूसरों से करवाना, वो मैनेजमेंट है, काम चोरी नहीं है, मैनेजमेंट है. जब आप कहते हो ना कि अरे यार वो तो खाली बैठा हुआ है लेकिन हमसे काम करवा रहा है, तो ये काम मैनेजमेंट का होता है. ये काम कभी भी किसका होता है, ये एक आर्ट है. इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ काम हो जाना चाहिए, नहीं. काम इस तरीके से होना चाहिए कि उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो, काम इफेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो. अब इतना टाइम हो गया आप लोगों को क्लास 12th में कि आप लोगों को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों का मतलब पता है. इफेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो. तो इफेक्टिवली जो होता है हमारा काम होता है सीधा सीधा टाइम रिलेटेड. अगर कोई भी चीज टाइम रिलेटेड बात करेगी तो वो इफेक्टिव है. कॉस्ट रिलेटेड बात करेगी तो वो एफिशिएंट है. टाइम रिलेटिव इफेक्टिव, कॉस्ट रिलेटेड एफिशिएंट. यानी कि कितना भी पैसा लग जाए लेकिन काम टाइम पे पूरा होना चाहिए, ये क्या है, इफेक्टिव नेचर है. लेकिन काम कम पैसों में हो जाए तो ये एफिशिएंट है. मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ. आप अपने फादर के साथ मार्केट में जाओगे, आपको कोई सामान चाहिए, पापा क्या करेंगे, जाएंगे सामान का रेट पूछेंगे, खरीद लेंगे, टाइम बच गया, टाइम बच गया, लेकिन कॉस्ट का पता नहीं. तो ये क्या है, ये इफेक्टिव है. वो क्या है, इफेक्टिव है. लेकिन मम्मी जाती है, मम्मी बार्गेनिंग करती है और मम्मी क्या बचाती है, कॉस्ट बचाती है. थोड़ा टाइम लगाती है लेकिन वो क्या बचाती है, कॉस्ट बचाती है. तो इसीलिए फादर ज्यादातर हमारे क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, जबकि मदर ज्यादातर हमारी क्या होती है, एफिशिएंट होती है. समझिए आ गया. तो जहां पर टाइम बचाना है इफेक्टिव, जहां पर कॉस्ट बचानी है, पैसा बचाना है, एफिशिएंट. हालांकि एक कंपनी जो होती है वो दोनों चीजों पर ध्यान देना चाहती है कि उनका काम इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो. फटाफट पढ़ लेते हैं. इसका मतलब क्या है कि काम टाइम पर खत्म हो, कॉस्ट कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए. ये कहता है नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि काम होना चाहिए, काम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, काम सस्ता होना चाहिए, पैसा बचा के होना चाहिए. ठीक है. ऑब्जेक्टिव टाइम बचाना होता है, ऑब्जेक्टिव पैसा बचाना होता है, सिंपल सी भाषा में. क्लियर. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की. देखिए ये भी आप लोग अब तक इतना नहीं है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको भी ये थोड़ा थोड़ा तो याद होगा, क्योंकि 12th की स्टार्टिंग जब होती है हम पहला चैप्टर बड़े प्यार से पढ़ते हैं. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की क्या खासियत है. तो पहली चीज ये है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. आप मैनेजमेंट क्या कह रहे हो आप, इट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग गेटिंग वर्क डन. इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन. तो भैया इसका मतलब कोई वर्क होगा तभी तो वो डन करवाया जाएगा ना, तो यानी वर्क का होना भी तो जरूरी है. सो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है. अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है मैनेजमेंट का. ठीक है. तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. दूसरा, ये परवेसिव है. मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, बड़ी हो, कम लोगों के साथ हो, ज्यादा लोगों के साथ हो, आप घर में हो, बाहर में हो, टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, आप डायरेक्टर हो, लेबर हो, कहीं पर भी हो, मैनेजमेंट आपको हर जगह चाहिए. तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव. ये क्या है, कण कण में है. मैनेजमेंट कण कण में है, परवेसिव का मतलब कण कण में. क्लियर. तीसरा, मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है. देखो जब आप मैनेजमेंट करते हो ना, तो आप एक चीज को मैनेज नहीं करते, आप तीन चार चीजों को मैनेज करते हो. ठीक है. आप एक चीज को मैनेज नहीं करते, आप तीन चार चीजों को मैनेजमेंट करते हो. जैसे कि मान लो कि अभी आप लोगों के प्रैक्टिकल के टाइम चल रहे हैं,
तो आप लोग प्रोजेक्ट फाइल बना रहे होगे, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तो अपना गोल तो क्या है कि प्रोजेक्ट फाइल बननी चाहिए। गोल क्या है? प्रोजेक्ट फाइल बननी चाहिए। अब वो फाइल आपने उठा करके दे दी किसी और को कि भाई तू लिख दे मेरे लिए, मेरा टाइम बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी लोग बच्चे काफ़ी ऐसा काम करते हैं, कुछ खुद बनाते हैं, कुछ दूसरों से बनवाते हैं, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल क्यों है मैनेजमेंट? मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका कंटेंट सही होना चाहिए, कंटेंट के बाद राइटर सही होना चाहिए। ये देखो, ये काम हो गया, ये काम करने वाला हो गया, काम मैनेज करना पड़ेगा, काम करने वाला को मैनेज, काम करने वालों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और काम कैसे होना है, क्या तरीका होगा, भाई पहले ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है, तीसरा ये लिखना है, चौथा ये लिखना है, काम करने का तरीका। तो सबसे पहले 3 चीज़ें हमने बात की, काम को मैनेज करो, काम करने वालों को मैनेज करो, ठीक है, और काम करने के तरीके को मैनेज करो। 3 चीज़ें हमें मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें जो 3 मैनेजमेंट है वो यही है कि आप सबसे पहले काम का मैनेजमेंट करते हो कि काम क्या करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, कंपनी का गोल क्या है, उस गोल के हिसाब से काम करना है। दूसरा, आप लोगों का करते हो, लोगों का मैनेजमेंट करते हो, कितने लोग चाहिए, सबसे पहली बात तो कितने टाइप के लोग चाहिए और क्या-क्या है चाहिए हमें। दूसरा, ये सारे लोग अलग-अलग काम ना करें, ये सारे के सारे एक ग्रुप की तरह काम करें। ग्रुप होना चाहिए। एक क्रिकेट टीम होती है तो बॉलर ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलिंग करवा के चला जाएगा, नहीं। बॉलर करवा रहा है तो उस वक्त फील्डर को पता होना चाहिए कि उसे कहाँ खड़ा होना है। तो पूरी टीम को एक ग्रुप के अंदर बांधना, ये भी काम मैनेजमेंट का होता है। और तीसरा मैंने क्या कहा, तरीका, ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है। तीसरा क्या है, तरीका, किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कैसा मटेरियल होना चाहिए, कैसा कंजम्पशन है, इन सारी चीज़ों को, काम करने का तरीका। तो हमने 3 चीज़ों को मैनेज किया है, काम, लोग और तरीका, ठीक है? यानी कि वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, 3 तरह की चीज़ों को मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है? अगली बात क्या करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कंटीन्यूअस है। भाई गोल ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, तो एक बार अगर ये गोल अचीव हो गया तो क्या नया गोल नहीं हो जाएगा? एक बार एक इस सीढ़ी पे चढ़ गए तो अब अगली सीढ़ी पे ही तो चढ़ना चाहोगे। तो एक बार एक बार आपको गोल अचीव हो गया तो अगला गोल मिल जाएगा, जैसे ही अगला गोल हुआ मैनेजमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा लगातार चलता रहता है। मैनेजमेंट, अभी हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की। जब फंक्शन की बात करेंगे, देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। देन मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, अपना काम मुझे दूसरों से करवाना है। एक यहाँ मैनेजर है, दूसरा यहाँ वर्कर है। वर्कर एक तो नहीं होंगे, 2 3 4 होंगे। तो यानी कि इस इंसान को इनके साथ मिलके काम करना है ना, अलग से तो काम नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग काम को इकट्ठा करके कोऑर्डिनेट करवा के काम करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। देन ये एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन क्या है कि जैसे ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होगा, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आपको मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। मैनेजमेंट कहीं ये रखी हुई चीज नहीं है, कोई फिजिकल चीज नहीं है ये। इट कैन बी फेल्ट कि अच्छा मैनेजमेंट है, बुरा मैनेजमेंट है, इफेक्टिव मैनेजमेंट है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है। इसे फील किया जाता है। आपकी कंपनी को 1 ईयर में कोई काम करना है, जिसके लिए उसके 10 लाख रुपए लगने हैं। अगर वो काम वो 9 मंथ में कंप्लीट कर दे और साढ़े 9 लाख रुपए में कंप्लीट कर दे, तो इसका मतलब क्या है, उसमें टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। तो इसको फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कैसा कंपनी का प्लान है, क्या वहाँ के लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड है, नहीं है, यही क्या होता है, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है, क्लियर। तो हमने हमारे क्या पढ़े, 7 हमारे क्या पढ़े, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट होता क्या है, पहली चीज फिर से बता देता हूँ। मैनेजमेंट क्या है, वही जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये काम दूसरों से, यार ये तो दूसरों से बहुत काम करवाता है। जो अपना काम दूसरों से करवाता है वो एक बहुत अच्छा मैनेजर है, कामचोर नहीं है। दूसरा, मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक गोल होगा, आप उस गोल के लिए काम करोगे। ये हर जगह पाया जाएगा, हर पॉइंट पे आपको मैनेजमेंट करनी है, परवेसिव है ये। तीसरा,
मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। सो हम 3 चीज़ों के ऊपर खासकर ध्यान रखते हैं। काम को मैनेज करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं और तरीके को मैनेज करते हैं। ठीक है? वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट क्या है? एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होता है क्योंकि गोल ओरिएंटेड है, एक गोल के बाद दूसरा गोल अचीव करना है, तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। एक इंसान कभी मैनेजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसे दूसरों के इफेक्ट को लेके चलना है, तो उसे दूसरों को मिला के चलना है, इसीलिए एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपको अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे, आपको अपनी मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ेगी, तो ये एक डायनेमिक फंक्शन है। इसका आपको सबसे अच्छा एग्जांपल आर्मी वालों से मिल जाता है। आर्मी वालों की होती है ना, अचानक आपने केसरी मूवी देखी है ना, केसरी मूवी देखी होगी आप लोगों ने। वहां पर क्या होता है, पहले वो लोग आराम से खाली बैठे हुए होते हैं, अचानक से वो देखते हैं कि इतने सारे अफगान आ गए, अब ये लोग किसी खड़े हैं यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैनेजमेंट चेंज कर दी। मेन हेड ने क्या किया, जहां वो किस में खड़े थे, ऑफेंसिव में खड़े थे, अब वो अटैकिंग मोड में आ गए। उन्होंने तुरंत क्या किया, अपने इन्वायरमेंट को देख करके उन्होंने मैनेजमेंट चेंज कर दी। तो ये क्या है, डायनेमिक फंक्शन है और इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। इट्स लाइक द, एक क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, इट्स लाइक द लव, इट कैन बी फेल्ट, नेवर बी सीन। प्यार देखा नहीं जाता, बस फील किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज लाइक लव, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए मेरा चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम उस पॉइंट पे पहले जल्दी ही बात करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम।